आप सभी को जैमसी की आज का मनन का विषय है परमेश्वर आपसे प्रेम करते हैं। प्रियो, परमेश्वर प्रेमी परमेश्वर है और उनका प्रेम अपार है। उनके प्रेम का हम अंदाजा भी नहीं लगा सकते हैं। प्रियो, हो सकता है कि आपको अपने जीवन में ऐसा लगता हो कि कोई आपसे प्रेम नहीं करता। हो सकता हो आप यह सोचते हो कि कोई आपकी फिक्र नहीं करता, किसी को आपकी चिंता नहीं है। हो सकता है आप यह सोचते हो कि इस दुनिया में आपसे प्रेम करने वाला कोई नहीं हो। लेकिन प्रियो, आज के वचन के द्वारा मैं ये बता देना चाहती हूं कि परमेश्वर आपसे प्रेम करते हैं। परमेश्वर आपकी फिक्र करते हैं। आप दुनिया में प्रेम की तलाश करते हैं, लेकिन एक है जिसने आपसे प्रेम किया, वो है परमेश्वर। परमेश्वर ने हमसे प्रेम किया। इसका मतलब ये नहीं कि हम बहुत योग्य थे, हम प्रेम के लायक थे। नहीं प्रियो, हम सब के सब तो भटके हुए थे, हम सब के सब तो अयोग्य थे, लेकिन फिर भी हम पर दया की, हमसे प्रेम किया और पूरे संसार से प्रेम किया। प्रियो, परमेश्वर ने एक व्यक्ति से प्रेम नहीं किया, लेकिन बाइबल बताती है परमेश्वर ने पूरे संसार से प्रेम किया, पूरी मानव जाति से प्रेम किया, हर एक भाषा के लोगों से प्रेम किया, हर एक जाति के लोगों से प्रेम किया। चाहे वो बड़ी जाति हो, चाहे छोटी जाति हो, चाहे समाज में इतना स्थान ना मिला हो, लेकिन फिर भी परमेश्वर ने सबसे एक समान प्रेम किया। सबके लिए परमेश्वर ने अपने इकलौते पुत्र को दे दिया। परमेश्वर ने अपने इकलौते पुत्र को किसी एक जाति के लिए नहीं भेजा, लेकिन पूरी मानव जाति के लिए भेजा। और पूरी मानव जाति में आप और मैं भी आते हैं। प्रियो, परमेश्वर ने आपसे और मुझसे इतना ज्यादा प्रेम किया कि आपके लिए और मेरे लिए अपने इकलौते पुत्र को बलिदान होने के लिए दे दिया। इतना पवित्र होने के बावजूद भी परमेश्वर इतने पवित्र हैं, लेकिन फिर भी उन्होंने हमें बचाने के लिए एक मनुष्य का रूप धारण किया, स्वर्ग को छोड़ दिया और क्रूस की मृत्यु को स्वीकार किया। प्रियो, क्या जरूरत थी परमेश्वर को ऐसा करने की? लेकिन परमेश्वर ने फिर भी हमसे प्रेम किया। प्रियो, कई बार आप ये सोचते होंगे कि आपका होना या ना होने से किसी को कोई फर्क नहीं पड़ता। आप अपने आप को अकेला महसूस करते होंगे। आप हो सकता है अपने आप को अकेलेपन से ग्रसित पाते होंगे, लेकिन प्रियो, एक है जो आज भी आपसे प्रेम करते हैं, वो है स्वर्गीय पिता। और बाइबल ये बताती है कि हमने नहीं, पहले परमेश्वर ने हमसे प्रेम किया। प्रियो, जब संसार आपको नजरअंदाज करे, तब भी परमेश्वर आपकी सुधि लेते हैं। परमेश्वर कभी आपको अनदेखा नहीं करते हैं। आप जो भी प्रार्थना करते हैं, परमेश्वर उसे सुनते हैं। प्रियो, परमेश्वर ने हमें कभी इग्नोर नहीं किया। प्रियो, कई बार आपके जीवन में ऐसा हुआ होगा, आप मनुष्यों के सामने नजरअंदाज किए गए होंगे, लोगों ने आपकी अनसुनी की होगी, लोगों ने आपकी बातों पर ध्यान नहीं दिया होगा, लोगों ने आपको चुप करा दिया होगा और आपने अपने आप को टूटा महसूस कर लिया होगा। लेकिन प्रियो, परमेश्वर आज भी आपसे प्रेम करते हैं। परमेश्वर आपको नजरअंदाज नहीं करते हैं।
आप जब पुकारते हैं परमेश्वर को, तब परमेश्वर आपकी सुनते हैं। अगर आप रात को पुकारे, अगर भोर को पुकारे, दोपहर को पुकारे, हर समय परमेश्वर सुनते हैं। बाइबल बताती है कि हमारा परमेश्वर न तो ऊँघता है और न ही सोता है। हम उस जिंदा खुदा की संतान है जो सदैव एक समान रहते हैं, जो कभी भी नहीं बदलते हैं, जो वायदों के पक्के हैं, जो न तो ऊँघते हैं और न ही सोते हैं। प्रियो, हो सकता है आपको आपके ऑफिस में, आपके परिवार में, आपके गली में, आपके स्कूल में, आपके कॉलेज में आपको नजरअंदाज किया गया होगा, आपको मूर्ख समझा गया होगा, आपको बदसूरत समझा गया होगा, लेकिन फिर भी परमेश्वर आपसे प्रेम करते हैं। परमेश्वर शक्ल पर नहीं जाते हैं, परमेश्वर शरीर पर नहीं जाते हैं, परमेश्वर रंग पर नहीं जाते हैं। प्रियो, मनुष्य रंग देखता है, मनुष्य रूप देखता है, मनुष्य सुंदरता देखता है, लेकिन परमेश्वर ऐसा बिल्कुल भी नहीं करते हैं। परमेश्वर दिलों को देखते हैं, परमेश्वर आपके मनों को देखते हैं, परमेश्वर आपके आंसू को देखते हैं, परमेश्वर आपके आंसू को अपनी कुप्पी में रखते हैं। वचन में लिखा है, भजन संहिता 56 के उसके 8 वचन में, तू मेरे मारे मारे फिरने का हिसाब रखता है, तू मेरे आंसुओं को अपनी कुप्पी में रख ले, क्या उनकी चर्चा तेरी पुस्तक में नहीं है? प्रियो, परमेश्वर आपके मारे मारे फिरने का हिसाब रखते हैं। आपने जितनी प्रार्थना रो रो कर की, उसे नजरअंदाज नहीं किया गया है। परमेश्वर ने आपके आंसू को अपने कुप्पी में रख लिए हैं। परमेश्वर ने आपको इग्नोर नहीं किया है। आज भी वे आपके सुनते हैं और सुनकर उसका उत्तर देते हैं। प्रियो, परमेश्वर कभी ठुकराते नहीं हैं। मनुष्य ठुकरा देता है, मनुष्य टूटी चीजों को तुच्छ समझता है, लेकिन परमेश्वर मनुष्य नहीं है। परमेश्वर को बनाना आता है, परमेश्वर बिगड़ी चीजों को भी बना देते हैं। प्रियो, हम सब के सब बिगड़े हुए थे, लेकिन फिर भी हमें परमेश्वर ने बनाया और हम पर तरस खाया और हमें अपना बना लिया। तो प्रियो, परमेश्वर आज भी आपसे और मुझसे प्रेम करते हैं। उन्होंने हमें नहीं छोड़ा है। कई बार हो सकता है आपने परमेश्वर से दूर जाना का सोचा हो, आपने परमेश्वर से दूर जाने के कदम बढ़ाए हों उड़ाऊ पुत्र की तरह। लेकिन प्रियो, अगर आप पश्चाताप करके परमेश्वर के समीप आते हैं और अपना हृदय परमेश्वर को देते हैं, तो परमेश्वर फिर आपको अपनाते हैं। जिस तरह से उड़ाऊ पुत्र को उसके पिता ने अपनाया, क्या उड़ाऊ पुत्र के पिता ने उसे तुच्छ समझ लिया? क्या उड़ाऊ पुत्र के पिता ने उसे फिर हमेशा के लिए त्याग दिया? नहीं। बाइबल प्रियो ये बताती है कि उड़ाऊ पुत्र को फिर से स्वीकार किया गया, उड़ाऊ पुत्र को फिर से ग्रहण किया गया। क्यों? क्योंकि उसने अपनी गलती मान ली थी। प्रियो, परमेश्वर आज भी प्रेमी है, वे आज भी हमसे उतना ही प्रेम करते हैं, लेकिन हम परमेश्वर के प्रेम को समझते नहीं हैं। हम परमेश्वर के प्रेम को तुच्छ समझते हैं, लेकिन प्रियो, परमेश्वर का प्रेम बहुत अधिक है हमारे लिए। इस वचन के द्वारा परमेश्वर आप सभी को बहुतायत सी आशीष दे। आइए हम प्रार्थना करें। हालेलुया। स्वर्गीय आसमानी पिता परमेश्वर, हम आपका धन्यवाद करते हैं। प्रभु, आप महान हो, आपके उपकारों के लिए धन्यवाद। प्रभु, आप हमसे प्रेम करते हो, आपके प्रेम अनगिनत है, आपकी भलाइयाँ अनगिनत है। आपने हम जैसों से प्रेम किया, इसलिए धन्यवाद प्रभु।
आपने हमें स्वीकार किया, इसलिए धन्यवाद प्रभु। हम तो भटके हुए थे, हमारा कोई ठिकाना नहीं था, लेकिन फिर भी आपने हम पर तरस खाया और हमें अपना बना लिया। इसलिए प्रभु हम आपका शुक्रिया करते हैं। आपके प्रेम में हम बढ़ते चले जाएं। ये प्रार्थना प्रभु यीशु मसीह के जीवित पवित्र नाम से मांगते हैं। सुनो और कबूल करो पिता, आमीन।